Happy to be back with our series, What We Believe, and I'm hoping that this would be the last in our series and we shall head back to the book of Genesis post-switch. और श्रृंखला में हम क्या विश्वास करते हैं उस पे आज करीब करीब आखिरी वचन को मैं आपके सामने रखूंगा और विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि वापस उत्पत्ति किताब में हम लोग ध्यान कर पाएंगे. You would have already assumed that we are going to speak from the book of Revelation, therefore we are going to talk about the end times. और जैसे हमने अभी देखा, हमने प्रकाशित वाक्य से कुछ आयतों को पढ़ा, तो आपको लग गया होगा आखिरी के दिनों के कुछ बारे में मैं बात करना चाहता हूं. Now I'm not here to make any futuristic predictions on who the Antichrist is and which country is going to come from. That's not my labor for this morning. Rather, what book of Revelation portrays from chapter 21 and expound that with each of you and tell you that this is what we believe as Christians, as believers in this church. मैं यहाँ पर खड़े होकर इस बात पर ध्यान नहीं दूंगा कि एंटी क्राइस्ट कहाँ से है या प्रभु यीशु विरोधी कहाँ से और किस राज्य से आता है, कब क्या होगा, अंत कब होगा, इन चीजों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा. The title for this morning is The World Made New. और आज सुबह का जो शीर्षक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये संसार जो नवीन किया गया है. Now, I don't think there is any other religion in this world which gives us such robust, glorious end. और ऐसा कोई और धर्म नहीं है इस संसार में जो एक इतना सुनहरा अंत मानव को या मानवता को देता है. Keller, speaking on this very passage, talks about how every other religion, belief systems, ancient philosophies, everything believed that history is cyclical and random in its approach, but it's only Christianity that views religion as progression, as with a certain end. और टिम केलर इस बात पर ध्यान देते हुए, इसी विषय पर ध्यान देते हुए कहते हैं कि बाकी धर्म जो हैं या आप पुराने दार्शनिक सोच को अगर आप देखेंगे, बाकी सोचों को इस संसार में जो प्रचलित है, अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो इस तरीके से बोला गया है कि मानवता जो है, मनुष्य जो है, या मानव इतिहास जो है वो चक्रीय है. कहने का मतलब ये कि वो उसमें कोई अंत नहीं होता. सिर्फ मसीह धर्म जो है वो इस बात को बोलता है कि एक तरीके से एक नवीनीकरण हो रहा है, मानव नवीन हो रहा है और एक अंत के, एक सुनहरे अंत की तरफ वो बढ़ रहा है. And even in our country, the very Eastern thought of a repeated rebirth focuses on a repetitive history or repetitive action going forward without any final resolution or a final end or a new beginning. हमारे सभ्यता में भी इस बात को देखा गया है कि इस बात को बोला गया है कि आप जन्म पाते हैं, आप मरते हैं और फिर एक दूसरे किसी रूप में आप जन्म लेते हैं और वो चक्र जो है वो चलता ही रहता है, उसमें कोई अंत नहीं है. We at CBF as Christians who believe in Jesus Christ believe in a vision of history moving towards consummation where God will dwell with his people. मगर प्रिय चीजों, CBF द्वारका और हम क्योंकि मसीह हैं इस बात पे विश्वास करते हैं कि मानवता जो है वो नवीन होता जाएगा और एक समय होगा कि जो संसार का जो अंत होगा वहां पर मानवता जो है नवीन होकर एक नए राज की तरफ प्रवेश करेगी. So in this morning we have three movements that we see in this particular text, in this passage. इन आयतों में प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय इन पहले से 8वीं आयतों के बीच में आप कुछ तरीके के एक चलन को आप देखते हैं वहां पर. The first thing that we are going to look at, that's verse 1, a passing away. और पहले आयत को अगर आप देखेंगे कि वहां पर लिखा गया है पहली बात गुजर गई है. 2, we are going to look at verses 2 coming down. और दूसरा जो हम देखेंगे कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है. And 3, we're going to look at from verses 3 to verse 6, and we are not unable to cover verse 7 and 8 this morning, but at least going up to verse 6 we're going to see how there is a dwelling with that is happening in this passage. और आखिरकार हम देखेंगे कि किस प्रकार एक कोई हमारे साथ उपस्थित है, हमारे साथ निवास करता है. So 3 things, passing away. 3 चीजों को हम देखेंगे. पहला, पुरानी बात चली गई, चलती जा रही है, That's verse 1. पहली आयत. 2, coming down, verse 2. दूसरा कि वो नीचे आ रहा है, वो हम दूसरी आयत में देखते हैं. And verse 3 to 6 we're going to talk about dwelling with. God dwells with his people. और 3 से लेके 6वीं आयत में हम देख रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर या हमारे साथ निवास किया जा रहा है. So are you with me this morning? आप सब मेरे साथ हैं? Yes. So this morning we're going to take up the first movement that we see in this passage, which is a passing away.
और पहला चीज जो हम दे रहे, पुरानी बात चली या जाती रही है, उसके बारे में हम देखेंगे। There's a quote that I would like to bring before you from James K. Smith in his book What You Love, and he says, to be a human, we could say, is to desire a kingdom, some kingdom. To call it a kingdom is to signal that we are not talking about some personal private Eden, some individual nirvana, but that we all long for a social vision of what we think society should look like too. और यहाँ पर इस जेम्स के स्मिथ जो है इस बारे में इस कथन को यहाँ पर कहते हैं, हम कह सकते हैं कि मनुष्य होने का अर्थ है कि किसी राज्य का हम इंतजार या इच्छा करते हैं। इस राज्य का कहना संकेत देते हुए कि हम केवल किसी व्यक्तिगत निजी स्वर्ग नहीं चाहते हैं, मगर हम लोग एक ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण की कामना करते हैं, तरसते हैं, जहां पर एक ऐसा समाज होना चाहिए जो कि इस प्रकार एक समाज होना चाहिए, one which is not broken, और एक ऐसा समाज जो टूटा नहीं है, जो बर्बाद नहीं everyone है, is living happily ever after. एक ऐसा समाज, एक ऐसा समूह की हम सब अपेक्षा करते हैं जहां पर सब आनंद में है, सब खुशी मना रहे हैं। That's why we love living in cities. और इसलिए हम लोग शहरों में रहना पसंद Your करते people हैं। above you, people below you, people beside you. आपके ऊपर लोग रह रहे हैं, नीचे लोग रह रहे हैं, अगल बगल लोग रह रहे But the हैं। crisis is in this present world is too broken for us to live in peace and harmony and in unity in one social environment. मगर आज संसार की समस्या यह है प्रिय अजीजों की हम लोग शांति में नहीं जी पा रहे हैं। हमारा समाज जो है वो टूट चुका है, उसमें शांति की बहाली हम कहीं नहीं देख सकते हैं। हम लोग अशांति में अपने जीवन को जीते हैं। Given how broken our system is, we are not anywhere close to that imaginative kingdom that we want to have, where there is social harmony in which we live in. और क्योंकि जितना इस संसार इतना टूट चुका है, ये समाज इतना बिखर चुका है, बर्बाद हो चुका, अगर उस तरीके से आप बोलें कि हम सब उस एक ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसे राज्य का, ऐसे समाज का इंतजार कर रहे हैं जहां पर शांति की बहाली होगी, जहां पर आनंद होगा, खुशियां मनाई जाएंगी। What we need therefore is not a reformation of a present situation or a present world order. और इसलिए ये हमारी जरूरत नहीं कि ये जो टूटे संसार को कोई थोड़ा यहां बेहतर कर दे, थोड़ा वहां बेहतर कर दे। We just don't need more education. We just don't need more institutions to handle and manage peace talks and harmonization of people groups together. What we need is that old order to be removed and a new one to be brought in. और हमें इस संसार में और शिक्षा की जरूरत नहीं है, ऐसे चीजों की जरूरत नहीं जो कि शांति के बारे में बात करती हूं, ऐसे राजनीतिक सोच की जरूरत नहीं जो कहती हैं कि हम लोग ये बेहतर करेंगे, हम वो बेहतर करेंगे। So the book of Revelation just brings to you and me that great hope. मगर हमको एक आशा की जरूरत है कि हम एक ऐसे समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर शांति की बहाली हो, और उस आशा को प्रकाशित वाक्य हमारे And I सामने want you to रखता keep है। in mind that the book of Revelation is written to a persecuted church who are going through death and persecution and sorrow, and to that kind of a church John writes this glorious book. और एक इस बात को आप याद रखिए जब भी आप प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य जो लिखा गया है, या यूहन्ना जो इसको लिखता है, वो एक ऐसे कलीसियाओं को लिखता है जो बहुत सताव से होकर गुजर रहे हैं। वहां पर सिर्फ सताव नहीं, वहां पर सताव के कारण लोगों को मारा जा रहा है, और उस बीच में, उस समय काल के बीच में यूहन्ना उनको ये पत्र This लिखता book है। is not written to satiate our curiosity of sensationalizing what could happen in the future, which country will have hegemony, who will go against Israel, where would the Armageddon war be. Those are not the concerns of this letter. The concerns of this letter is to bring peace and this glorious hope to very deeply sorrowed, troubled hearts of persecuted Christians who received this letter. प्रिय चीजों, ये प्रकाशित वाक्य का अगर आप उद्देश्य सोचेंगे, परमेश्वर चाह रहा है कि परमेश्वर इस बात को इन सताए हुए
कलीसियाओं को समझा, ये नहीं कि इस्राएल के साथ क्या होगा, अरमगेदोन का जंग कहां पर लड़ा जाएगा, क्रिस्त विरोधी कहां से आएगा, इन चीजों पर ध्यान देने के लिए प्रकाशित वाक्य नहीं लिखा गया है। मगर परमेश्वर चाहता था कि ये सताए हुए आशाहीन कलीसिया जो वहां पर है, उनको एक आशा मिल पाए, वो सामने देख पाए कि एक समय आएगा जहां पर शांति की बहाली होगी, एक ऐसा समाज होगा जहां पर लोग शांति से रहेंगे, आनंद और खुशियां मनाएंगे। After having noticed and observed in this particular letter that the church has undergone persecution, John says he sees, verse 1, 21, chapter 21, verse 1. What does he see? I see a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away, and there was no longer any sea. और मेरे साथ हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, पहली आयत में यूहन्ना क्या कहता है? फिर उसने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। Now look at that phrase. What does John see? What is passing away? और यहां पर कौन सी चीज चली जा रही है, बीत जा रही है, गुजर जा रही है? The first heaven and earth are passing away. वहां पर यूहन्ना क्या कहता है? कौन सी चीज चली जा रही है? क्या है? पहली पृथ्वी और पहला आकाश गुजर जा रहा है, चली जा रही है। Why should the first heaven and earth pass away? तो सवाल ये आपको पूछना चाहिए कि पहला आकाश और पहली धरती क्यों चली जा रही है? Because the new heaven and the new earth has to be ushered in. क्योंकि नया संसार, नया आकाश, नई पृथ्वी का आना, उसका आगमन बहुत जरूरी है। For the first heaven, John says, I see a new heaven and a new earth. यहां पर यूहन्ना कहता है कि मैंने फिर नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। Now question should be asked, why do we need a new earth? तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि हमें नए पृथ्वी का और नए आकाश की जरूरत क्यों है? Because we need that hope. क्योंकि प्रिय चीजों, हमें उस आशा की बहुत जरूरत है। Because our hope, a life without a hope in a new world order, और अगर एक ऐसा जीवन जिसमें आशा नहीं हो, it would be a life without purpose and meaning. तो प्रिय चीजों, हमारा जीवन बिना कोई उद्देश्य का, बिना कोई मतलब का बन जाएगा। Without a hope in a world to come, और अगर एक नए आने वाले संसार की आशा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, then our life has no purpose, no meaning at तो all. प्रिय चीजों, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। And that's why this Christian faith is so unique and so beautiful. और इसलिए मसीह विश्वास जो है वो बहुत ही अनोखा है। And that's what Keller says in his sermon, that this hope is transcendental and realistic both in nature. और इसलिए टिम केलर इस बात को कहता है कि ये जो आशा है वो अलग अलग जितनी भी शताब्दियां हैं उसमें सब में कायम रहा है, मगर साथ साथ सच्चा भी है। It is a hope that incubates human life. और प्रिय चीजों, एक ऐसा एक आशा है जो मानवीय जीवन को उत्पन्न करता Hope है। that is shaping us right now. एक ऐसी आशा जो हमें ढाल रहा है। Hope that is making us responsible, loving, living Christians in this present world age. ये आने वाले संसार की आशा के कारण हमें उत्तरदायित्व मिल रहा है, हम कर्तव्य पूर्ण मसीह बन रहे हैं, एक दूसरे से हम प्रेम स्नेह में जीवन What बिता we रहे must हैं। understand is that human beings are the only creature created who have a category called as hope. Dogs don't have hope. और इस बात को समझना जरूरी है जब हम सृष्टि के बारे में बात करते हैं। आशा सिर्फ किसको दिया गया है? मनुष्य को। अगर आप कुत्ते से पूछिए, वो कोई आशा अपने जीवन में नहीं रखता है। Dog doesn't hope for tomorrow morning sunrise. और कुत्ता जो है वो अगले सुबह इंतजार नहीं करता कि सुबह होगी और सूर्य किरण होगा। But every night I sleep, I hope that I would wake up. मगर जब मैं रात को सोता हूं तो मैं इस बात की आशा करता हूं कि सुबह उठकर मैं सुबह उस सूर्योदय को As देखूंगा। someone rightly said, human beings are absolutely hope-based creatures. और किसी ने इस बात को सच सच कहा है कि इस बात को हमें समझना जरूरी है। हम जो मनुष्य जो हैं, हम आशा आधारित लोग हैं। So what we do today, who we are today, how we behave today, our patience, our sacrifice, our fears, our courage is all based on the hope that we have for tomorrow. और इसलिए प्रिय चीजों, हम जिस प्रकार आज हैं, हम जिस प्रकार बात करते हैं, हम जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार हम सोचते हैं, सब किस पे आधारित है? कि हमारी क्या
आशा है। Like someone asked last evening, what does training in righteousness mean? Why should we be trained in righteousness? और कल ये सवाल पूछा गया कि हमें धार्मिकता में प्रशिक्षण क्यों मिलना चाहिए? Because we have hope of what? क्यों हमारे पास किसकी आशा है प्रिय अजीजों? A new heaven and a new earth. प्रिय अजीजों, एक नए आकाश और नई पृथ्वी का हमें We इंतजार are है। training to be citizens. We are already citizens, made citizens, but we are undergoing training to be citizens of that new heaven and new earth. प्रिय By अजीजों, being trained in the righteousness today, this day. हम लोग नागरिक तो बिल्कुल हैं स्वर्गीय राज के, मगर हम प्रशिक्षण में डाल दिए गए हैं कि हम उस अद्भुत तरीके से पूर्ण एक सिद्ध नागरिक बन पाए इस स्वर्गीय राज का। Imagine two people. दो लोगों के बारे में जरा सोची, कल्पना कीजिए। They've been given the job of breaking bricks. और उनका काम यह है कि पत्थर तोड़ना है उनको। One has been promised 10,000 rupees to break bricks. और एक व्यक्ति जो है उसको बोला गया है कि तुम्हें 10,000 रुपए मिलेगा। The other has been promised 50,000 to break bricks. Same job. दूसरे को बोला गया कि 50,000 रुपए मिलेगा। Who will work better? आप बताइए कि इन दो लोग जो हैं, जिनको एक को 10,000 दिया गया है, दूसरे को 50,000 दिया गया है एक ही काम करने का, उनमें से बेहतर कौन काम करेगा? One who has the promise of a better remuneration. और उसको जो उसमें से बेहतर, जिसको पैसा मिल रहा है, वो बेहतर तरीके से काम करेगा। What has changed for them? तो इन दोनों के बीच में क्या बदला, क्या फर्क पड़ रहा है? Hope of a better future. उनमें से एक व्यक्ति आशा कर रहा है कि अगर ये काम मैं अच्छी तरह कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बेहतर पैसे मिलेंगे। That's how hope works in us today. प्रिय चीजों, आज आशा हमारे जीवन में ऐसे काम करता है। Whatever we believe about the future governs our present reality, dear church. जो भी हम आगे के बारे में सोचते हैं, जिसमें हम विश्वास करते हैं कि हमारे सामने आगे ऐसा होगा, उसके आधार पर हम अपने जीवन को Now, जीते if हैं। you can see with John, John says, I am seeing, right? That's Yeah. what John says. यहां पर यूहन्ना कहता है कि क्या कहता है? मैं कल्पना कर रहा हूं, है मुझे सपने आ रहे। क्या कह रहा है वो? मैं देख रहा हूं। In my Bible it says, then I saw a new heaven. और यहां पर हिंदी में भी लिखा गया कि मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। Oh, I have seen it. मैंने देख लिया That's है। the surety of his hope. वो अपनी आशा पर वो कायम है, उसमें Now, विश्वास है। if our hope is very fragile, मगर अगर हमारी आशा ऐसी है जो बहुत कमजोर है, then you will be anxious तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे and you will eventually collapse. और उस आखिरकार क्या होगा? आप ढह जाएंगे। And you will have no strength to fight sin. आपके पास कोई क्षमता नहीं होगी पाप से लड़ने के But लिए। if your hope is sure, मगर आप आने वाले समय पर विश्वास करने वाले, आपका आशा कायम है। and if your hope is as certain as John seeing the vision of a new heaven, और and अगर new earth, आपकी आशा दृढ़ है, जिस प्रकार यहां पर यूहन्ना कहता है कि मैंने नए आकाश और पृथ्वी को देख लिया then है, endurance, obedience, faithfulness, and even suffering makes all the sense to go through in this present. तो प्रिय अजीजों, आज की सुबह, आज के समय, आज के काल में अगर आप सह रहे हैं वो भी ठीक लगेगा। अगर आप विश्वास योग्य हैं तो भी वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप सताए जा रहे हैं तो भी वो आपको अच्छा लगेगा। Oh, this is that great hope that we carry this morning. प्रिय चीजों, इस विश्वास के कारण हमको क्या मिला हुआ है? ये महान एक आशा मिली है, हम आशा मिली है, जिसको हम देखते हैं कि एक आने वाले समय पर एक नया आकाश और नई I पृथ्वी don't know होगी। what you're facing. प्रिय चीजों, आज की सुबह आप अपने जीवन में क्या झेल रहे हैं मुझे नहीं पता। Probably you may not have shared with anybody. आपने किसी से अपने जीवन का आपकी जो समस्याएं हैं आपने नहीं बांटा होगा। But let me share with you this glorious hope. मगर मैं आपको इस वचन में जो लिखा गया है, इस विश्वास से जो महान आशा जो हमें मिलती है, उसको मैं आपके सामने बांटना John चाहता हूं। says, I saw यहाँ पर new heaven and new earth. यहां पर यूहन्ना कहता है कि मैंने इस नए आकाश और नई पृथ्वी को देख लिया I है। want that word to evoke strength प्रिय चीजों, in you and me this morning. ये जो दृढ़ता से जो यूहन्ना बोल रहा है, मैं चाह रहा हूं कि इन शब्दों से आपका जीवन और मेरा जीवन और उज्जवल हो So जाए। what are we saying this morning? आज सुबह हम क्या बोलना We're चाह रहे saying हैं? that our history is not just random or cyclical. We're saying that it is moving
towards God appointed goal. प्रिय चीजों, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारा जीवन चक्र ये जीवन नहीं कि हम पैदा होंगे फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे, ऐसा नहीं है हमारा जीवन। हम पैदा हुए हैं और हम लोग सब इस महान एक स्वर्गीय राज्य का इंतजार कर रहे हैं और उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। Now, that doesn't mean that the heaven and the earth, which are created form by God in the before in the as mentioned in the book of Genesis, that it is going to go away and everything is going to melt. That's not what is John. That is not what John is intending here. यहां पर ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाया था, जो पृथ्वी और आकाश को बनाया था, वो सब खत्म हो जाएगा, वो ढह जाएगा और नहीं एक नया आकाश और नई पृथ्वी, ऐसा नहीं यहां पर यूहन्ना बोल रहा है। Look at that word new there, and if you have pencils, encircle that. यहां पर नया आकाश और नई पृथ्वी को जरा ध्यान से देखें। Now, it doesn't mean the word there for Greek word there for new is the word kainos, which doesn't refer to a beginning in time, a new shuruat. It's actually a qualitative new, talking about something which is being renewed from the old. और यहां पर अगर आप इसके मूल भाषा में जाएंगे कि एक नया शुरुआत या एक नई पर जो कि पहली बार किसी ने उसको सृजा है, वैसे एक नवीनता नए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। It's not like in the book of Genesis God created heaven and earth. और जैसे कि हम लोग उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने संसार को रचा, वो शब्द का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया है। What is it talking about? It's talking about a complete renewal. यहां पर एक नवीनीकरण के बारे में बोला गया है कि जो पहला जो संसार है उसको नवीन कर दिया जाएगा। So when John speaks of a new heaven, new earth, और इसलिए जब यूहन्ना यहां पर नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में बात he's कर रहा not talking है, about a replacement of a physical earth and a heaven. वो इस बात की ये नहीं बोल रहा है कि ये संसार अलग बदल जाएगा, नया संसार आ But जाएगा, he's talking about a transformative renewal. मगर यहां पर वो एक बदलावट के बारे में हमसे बात कर रहा So है। then what is removed? तो यहां पर क्या बदल रहा है, क्या हटाया जा रहा है? Sin and its impact. प्रिय चीजों, इस संसार में जो पाप है और उसका प्रभाव को परमेश्वर हटा देगा। It means what passes away is not creation itself, but creation as it exists under sin, decay and disorder. और यहां पर जैसे कई लोग बोलते हैं, कई लोग इस बात को यहां पर दृश्य करते हैं कि नया संसार नई पृथ्वी बहुत अलग सा होगा। प्रिय चीजों, यहां पर यूहन्ना कह रहा है ये जो सृष्टि जो पाप के कारण बर्बाद हो चुकी है, परमेश्वर क्या करेगा नए संसार और नई पृथ्वी पर? उस पाप को और उसके प्रभाव को हटा देगा। उससे क्या होगा? ये जो सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाया है वो नवीन हो जाएगा। Now that makes it clear that we are talking about a renewed earth, restored in nature, superior in glory, healed and made wholesome. और यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसे पृथ्वी को, एक ऐसे सृष्टि को हम देखेंगे जो नया हो गया है, जो अपने पाप के प्रभाव से अलग हो गया है, और इसलिए वो जो पहले जिस प्रकार वो महिमित था, जिस प्रकार वो सृजा गया था, उसी तरीके से वापस ये धरती और ये आकाश हो जाएगा। Are you with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं? Very feeble, yes. What does John say after that in verse 1? यहां पर पहली आयत में उसके बाद यूहन्ना क्या कहता है? There was no longer any sea. और उसके बाद वो कहता है कि और समुद्र भी ना रहा। Now, what does that mean? इसका क्या मतलब है? Ancient Israelites did not like seas. You know, they were never sailors, and it's even a fact that Israel Navy is still it's not as solid as their air force or their ground forces. और इजरायली जो लोग थे वो इतिहास में ये बात को बड़ा साफ लिखा गया है कि उन्हें समुद्र उतना पसंद नहीं था। आज भी अगर आप देखेंगे कि इजराइल का जो नेवी जो है वो उतना कमजोर है अगर आप उसको तुलना करेंगे उसके एयरफोर्स या आर्मी के साथ। What does John say? Just because Israel doesn't like so much of sea, let's remove sea. Is that what is happening here? यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि अच्छा इजरायलियों को चलो समुद्र नहीं पसंद है तो अब नया संसार बन रहा है तो उसको थोड़ा बेहतर करते हैं, समुद्र हटा देते हैं। I don't think he's talking about geographical changes. यहाँ पर भौगोलिक बदलाव के बारे में यूहन्ना नहीं बोल रहा है। Some people
talk about how that's probably possible. They say John is on an island called Patmos. और कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना जब इसको लिख रहा था तो कहाँ था? पतमोस की द्वीप में था। And he's surrounded by sea. और वो क्योंकि वो एक द्वीप में था तो चारों तरफ पानी ही पानी, समुद्र था। And that causes the separation between the churches that he's writing to in Asia Minor, and probably he's talking about, that there will be no separation. और उसके बाद वो क्योंकि वो समुद्र के वो एक द्वीप में था और वो इन कलीसियाओं से मिल नहीं सकता था, एक बहुत बड़ा क्या था, पानी का, समुद्र का एक बहुत बड़ा बाधा था, तो उसके लिए वो कह रहा है कि ये बाधा भी हट जाएगा। I don't know, I'm not sure about that, but this is what I understand, that John is heavily drawing from the book of Isaiah. मगर मैं इस बात को यहां पर कहना चाहता हूं कि यूहन्ना जो है आइसिया की किताब से उस पर ध्यान देकर इन आयतों को लिख रहा है। And in the book of Isaiah, sea represents chaos, oppression, tribulation and sorrow. और आयशिया की किताब जो है, क्योंकि यूहन्ना जो है आयशिया की किताब को ध्यान से लिख रहा है, उस पर आधारित चीजों को लिख रहा है, तो हम इस बात को कह रहे हैं आयशिया में जो है इन सारे जो समुद्र जो है उसको अराजकता, पीड़ा, कष्ट और दुख के प्रतीक को माना गया है। Unlike the land in the ancient world, sea was completely unexplored. और उस समय जब ये लिखा गया है और पहले प्राचीन समयों में समुद्र पर लोग जाते नहीं थे, उसको ढूंढना, उसको समझना, लोग वो काम नहीं करते थे। And therefore they cultivated a lot of myths and legends about sea and how it is chaotic, how dragons will come out of sea and all of those folklores and legends. और इसलिए अगर आप देखेंगे प्राचीन समय में जितने भी भयंकर जानवर और चीजें जो थी वो कहां से निकलती थी? वो समुद्र से निकलती थी, क्योंकि वो समुद्र से डरते थे, समुद्र में जाने से वो डरते थे, इसलिए सारे पुरानी कहानियां, बड़े बड़े चीजें सब समुद्र से बाहर निकलती थी। So for me, John is using the word sea here, not geographically but figuratively. यहां पर इसलिए यूहन्ना जब यहां पर समुद्र लिख रहा है तो वो एक प्रतीक के रूप में लिख रहा है। That is why he would say in verse 4 that he will wipe away every tear from their eyes, there will be no longer any death, there will no longer be any mourning or crying or pain, for the first things have passed away. So he's talking about pain, suffering, death as passing away, not the geographical sea or physical sea. और यहां पर क्योंकि चौथी आयत को मेरे साथ पढ़िए, क्या लिखा है? यूहन्ना क्या कहता है? और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और शोक ना, विलाप ना, पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल वो पहले आयत में जब समुद्र के लिए भी वही सोच में कहता, तो समुद्र एक प्रकार से ये अराजकता, पीड़ा, कष्ट और दुख का प्रतीक के रूप में यहां पर यूहन्ना कह सकता है। So there's a symbolic picturization of a sea which is causing all the chaos and tribulation, and John says that is going to go away. और यहां पर क्योंकि वो खुद एक द्वीप में बैठा हुआ है, वो अपने जीवन में आगे उसके समुद्र एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में वो अपने जीवन में देखता है, और साथ साथ आयशिया में जो क्योंकि समुद्र को उत्पीड़न, अराजकता और सबका चिन्ह मारा गया, प्रतीक माना गया है, वो क्या कह रहा है? जब नया संसार आएगा, नई पृथ्वी, नया सृष्टि आएगा, तो क्या होगा? ये समुद्र जो कि दुख, विलाप और रोना धोना, जो सब चीजों का जो प्रतीक है, वो भी मिट जाएगा। Imagine he's writing to a happy-go-lucky church, right? Who is he writing to? A persecuted church who is facing imminent death. जहां पर वो एक बहुत ही ऐसे सुंदर, बहुत ही ऐसे खुशहाल कलीसिया को कथ नहीं लिख रहा है, वो एक ऐसे कलीसियाओं को लिख रहा है जो काफी उत्पीड़न से होकर गुजर रहे हैं, उनके जीवन में पीड़ा है, उनको ये कथ लिख रहा है। He is telling them the sea of death, the sea of persecution cannot wound you anymore, threaten you anymore, overwhelm you, because it's all passé, it's passing away. यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि देखो, तुम उस आशा को थामे रहो, क्योंकि मैंने देखा है। क्या देखा है? एक समय आएगा जब उसने उस नए पृथ्वी और नए आसमान को उसने देखा, और वो कह रहा है कि हे कलीसिया, याद रखो कि ये जो समुद्र जो कि तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बन रहा है, दुख का कारण बन रहा है, वो कष्ट का कारण बन रहा है, वो क्या होगा? एक समय पर वो विलीन हो जाएगा, हट जाएगा, परमेश्वर उसको हटा देगा। Oh, this is the transcendental hope that God gives us. प्रिय अजीजों, ये एक ऐसी आशा है जो समय समय हमारे साथ रहेगी,
Keller, in his message from this passage, when he talks about that, he goes back to the World War II stories on prisoners of war, especially Jewish prisoners. और यहाँ पर केलर इसको जब इन आयतों से प्रचार कर रहा है तो वो यहूदी लोग जो कि उस समय जंग में उनको कैद कर लिया गया था, And he was talking about one Christian and others who were there in that prison, और उस concentration camp. उस जेल में कैद खाना में जो एक मसीह थे और उसके साथ कुछ और लोग थे, And this Christian believed in this transcendental hope, and he also believed that that there is this coming glorious time, and he therefore faced, and it's a book written, and Keller talks about that book. He therefore faced the prison time without losing his peace, while everywhere around him almost died and collapsed within 1 or 2 years of imprisonment. जब वर्ल्ड वार टू जब हुआ, जब नाजी लोगों ने लोगों को कैदी या बंदी बनाया और उनको ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखे, वहां पर उनका एक ही काम था कि उनकी आशा को तोड़ दें, और कुछ ही समय में लोग आशाहीन होकर अपने जीवन को वहां पर वो खत्म हो जाते थे। मगर टिम केलर कहता है कि उसमें से एक मसीह था, वो आने वाले उस समय के उस आशा के कारण वो अपने जीवन को और उस कैद का जो समय है वो उस समय को झेल गया और वो मरा नहीं। बाकी लोग, उसके साथ के लोग मर गए, मगर वो जीवन अपना जीते रहा। Now that brings us to what is coming down. If something is passing away, something is coming down. तो पहली बात, जब जा रही है प्रिय अजीजों, तो कुछ चीज आ भी रही है। 2 verse 2, and I saw the city, holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरता देखा, वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। If verse 1 is a wide angle focus, और पहला आयत जो है वो एक बहुत बड़े एक चीज को दिखाता है। verse 2 is a zoomed in focus. यहाँ पर दूसरा जो आयत जो है वो एक चीज पर केंद्रित है। So that's why he says the new creation, new earth is a new city now. और यहाँ पर इसलिए वो कहता है नई सृष्टि, नया पृथ्वी, नया आसमान, एक नया नगर है। It's the old and broken is passing away. और पुराना जो है वो हट चुका है। John says that a holy city of God is coming down. अब वो कह रहा है पवित्र नगर परमेश्वर का आ रहा है। This is against all, popular assumptions that we are all going up. John says it's coming down. और मसीहत में ये कई बार ये प्रचलित है कि हम लोग सब कहाँ चले जाएंगे, बादलों में उठा लिए जाएंगे। मगर यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि क्या आ रहा है, जो सृष्टि जो है, नया जो नगर जो है वो संसार में, नए संसार में उतर रहा है। I want you to focus on that direction. आप इस तरीके को, दिशा को जरा ध्यान से देखें। The heaven is coming down on earth. यहां पर स्वर्ग जो है परमेश्वर के पास से उतर रहा है। It's not like we are floating on clouds, and having telepathic communication with each other. Yeah. Now with mobile phones it might just work. और यहां पर ऐसा नहीं कि हम लोग तुरही फूकी जाएगी, हम लोग सब लोग उठा लिए जाएंगे और हम लोग बादलों में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि क्या हो रहा है, स्वर्ग उतर रहा है। The city comes down from God. यहां Look at that. नगर जो है वो परमेश्वर के पास से उतर रहा It's है। not man-made to God. यहां पर मनुष्य का बनाया हुआ परमेश्वर के लिए नहीं है। Not like the Tower of Babel story in chapter 11. उत्पत्ति 11 उसमें बाबेल के गुम्मद के तरीके से नहीं, But a Jerusalem, a new Jerusalem coming down from God, मगर एक नया यरूशलेम जो परमेश्वर से उतर रहा है। God is not asking us to build a city, but He is bringing it down to मेरे us. चीजों, परमेश्वर आज हमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे लिए शहर बनाओ, परमेश्वर वो बनाकर हमारे लिए उतार रहा है। Now look at the gloriousness of the city. इस शहर के महिमा को देखें। It's called holy. इसे पवित्र बोला It's गया called है। New Jerusalem. एक नए यरूशलेम बुलाया It's गया है। also prepared as a bride adorned for her और husband. यूहन्ना कहता है कि एक दुल्हन के समान जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो, उस प्रकार उसको संबोधित This is करता a है। significant detail here. प्रिय चीजों, बड़े
ध्यान से उसको यहाँ पर बोला गया है। God is not merely going to be ruling as a king, but will relate to his people as a husband to his bride. यहाँ पर यूहन्ना किस बात को इन आयतों में कह रहा है कि सिर्फ परमेश्वर एक राजा के रूप में नहीं सिर्फ राज्य करेगा, वो अपने लोगों के लिए एक पति के रूप में रहेगा। He will rule, not just rule over them, he will love them, adorn them and delight in सिर्फ एक them. राजा की तरफ राज नहीं करेगा, मगर एक पति के रूप में वो अपने दुल्हन से प्रेम करेगा। And that's the ultimate goal that we are waiting for, प्रिय- to be adorned and to be presented in the kingdom of God, प्रिय in the चीजों, city of God. ये हमारे और आपकी सबसे बड़ी आशा है कि एक समय आएगा जब हमें समाज श्रृंगार होगा, हमें तैयार किया जाएगा और हम अपने 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 दूल्हे को हम देखेंगे, विश्वासी को John देखेंगे। says God sends a city, brings a city down to be defined by love and not captivity, to be defined by peace and not suffering, and to be defined by belonging and not marginalization. और यहां पर इस बात को यूहन्ना कहता है कि ये जो नई कलीसिया जो है, नया जो शहर जो है, वो बंधुआई का नहीं मगर आजादी का दिखाया जाएगा, वो घृणा का नहीं मगर प्रेम का प्रतीक होकर हमारे सामने आ जाएगा। The city is not called holy because of its architecture, but because of the people that inhabit that city. प्रिय चीजों, ये शहरपना को पवित्र उसके बनावट के कारण नहीं बोला गया है, मगर जिसने उसको बनाया है और जो लोग उसमें रहेंगे उसके कारण उसको पवित्र बोला गया है। That's why a city is called a bride. और इसलिए City, a bride. आप देखिए यहां पर शब्दों का किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है। शहर को वो दुल्हन के रूप में बताया Oh, गया it's है। going to be so beautiful. वो सुंदर होगा, Not because of its architecture, उसकी बनावट के कारण नहीं, but because of its inhabitants. मगर उसके लोगों के कारण वो सुंदर होगा। At the end of history, और इस संसार के अंत में it's not escaping what we are facing right now. ऐसा नहीं होगा कि कोई हमें जो भी हमारे सामने जो गलत हो रहा है उससे बचा लिया जाएंगे और- या हम बच के भाग जाएंगे, Or we're just going to just merely survive in the new world. और ऐसा नहीं कि हम इस नए संसार में, नए सृष्टि में हम लोग सब बचकर बस कैसे भी जी लेंगे, But it would be a covenant communion, a consummation of love मगर between God and his people. मगर यहां पर आप एक ऐसे स्नेह के संबंध को आप देखेंगे जहां पर परमेश्वर लोग जो है अपने परमेश्वर के साथ प्रेम बंधन में जिएंगे। He's saying a people redeemed and restored and renewed and prepared for a new creation. प्रिय चीजों, हम लोग New यहाँ पर एक ऐसे लोगों को जो कि इस नए शहर पन्ना के लिए तैयार किया गया है, उनको तैयार किया जा रहा है, उनका श्रृंगार किया गया है, उनको तैयार करके इस नए शहर पन्ना के लिए रखा Once गया है। enemies to God. एक समय पर हम जो परमेश्वर के विरुद्ध लोग थे, हम लोग दुश्मन थे, Once God hated us. हम लोग परमेश्वर से बैर करने वाले थे। Now the bride of Christ. प्रिय चीजों, आज हम लोग परमेश्वर के और उस आशा में हम लोग परमेश्वर के दुल्हन बनकर हमें We बताया are, गया है। as Paul would say, the workmanship of God. प्रिय चीजों, जैसे पौलुस कहता है, हम लोग परमेश्वर की हस्तकला हैं। Why are we workmanship? हम लोग क्यों परमेश्वर की हस्तकला हैं? Because we are being prepared and beautified for that future city where He will dwell with us. क्योंकि आज हमारे तैयार किया गया है, आज तैयारी हमारे साथ हो रही है, हमें सुंदर बनाया जा रहा है उस आने वाले समय के लिए। That's why God places us in community. इसलिए परमेश्वर हम लोग को समूह में रखता है। Why does He put us in community today? आज हम लोग को समूह में क्यों रखता है? So that we can be shaped and be readied and beautified for that community coming. क्योंकि आने वाले समूह के लिए हमें तैयार किया जाए, हमें सुंदर बनाया जाए, That's why we meet और together. इसलिए हमने एक दूसरे से मिलते That's हैं, why the early church met और together. इसलिए पहली कलीसिया एक साथ मिलती That's थी, why they met and devoted themselves for apostles' teaching, breaking of bread, prayer, and fellowship. और इसलिए हम लोग जैसे पढ़ते हैं हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि वो लवलीन थे किसमें, वो वचन सीखने में, प्रार्थना करने में, सहभागिता में और रोटी तोड़ने में। If that's the city that we are going to enter, प्रिय चीजों, अगर हमें इस शहर में हमें बुलाया गया है, how is it that we can continue to love the ugliness that we still want to live in the present world? तो इस शहर की जो करूबता है, इस संसार की जो गंदगी है, उससे आज हम कैसे प्रेम कर बैठे How is it हैं? that we would love partying and you know, I mean, there are 100 things that you can think about,
and miss out on church being together. प्रिय चीजों, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, आने वाले समय और आने वाले उस महान सुंदर शहर के प्रतीक में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कैसे है कि हम इस यहाँ पर इस प्रकार जो हम बैठे हैं, इस सहभागिता से हम प्रेम नहीं करते हैं। हमें संसार की करूपता, संसार की गंदगी, संसार जो चीजें हमें देती हैं, उससे हम ज्यादा प्रेम क्यों कर How बैठते is it हैं? that we are wanting to go to that city but remain disconnected with each other in this city? हम लोग कहते हैं कि आने वाले शहर का इंतजार मुझे है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, मगर यहां पर हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर इस जो समूह जिसको तैयार किया जा रहा है आने वाले समय से, उससे हमें कोई प्रेम नहीं है। Have you wondered why God calls this, or John sees a new city? Have you wondered why it's not a garden? यहां पर यूहन्ना इसको ऐसा क्यों नहीं बोलता है कि एक नया बगीचा परमेश्वर तैयार कर रहा है? यहां पर एक नए शहर का इस्तेमाल क्यों करता है? Why isn't a weekend getaway destination? ऐसा क्यों नहीं कि एक बहुत सुंदर जगह है जहां पर हम वीकेंड में कहीं चले गए, वहां पर ऐसा करके क्यों नहीं दिखाया है? Or merely sanitized sub-city like Dwarka? और ऐसा क्यों नहीं द्वारका के रूप में एक छोटा सा शहर, छोटा सा एक भाग जो बहुत सुंदर करके बनाया गया हो? Because city is where people dwell together. प्रिय चीजों, शहर एक ऐसी जगह है जहां पर लोग साथ रहते हैं। You are living in close proximity. आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। Oh, we live together. Why? Why are we in a city? हम लोग क्यों एक शहर में हैं? We're scared. Some will say we want to make career, life. You know, we are in a city because we like relationships. हम लोग एकांत में ना रहकर हम लोग शहर में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें लोग पसंद हैं। Because we know we are made for, as Keller would say, relationships. जैसे कि हमें पता है, क्योंकि हम लोग को मनुष्य को संबंध के लिए बनाया गया है। But here is the problem. मगर यहाँ पर यह समस्या है। We all want to be loved. हम सब चाहते हैं कि हमें लोग प्रेम करें, But we don't want to be exposed. मगर हम ये नहीं चाहते हैं कि लोग जैसे हम हैं वैसे हमें जाने। We all want people in our life. हम लोग चाहते हैं लोग हमारे जीवन में आए, But we want to control what they know about us. मगर हम इस बात को नियंत्रित करना चाहते हैं कि वो मेरे बारे में कितना जानता है। Now this is what Keller says, and I want you to listen to this very carefully. और यहाँ पर केलर इस बात को कहता है, इसको मैं चाहता हूं ध्यान से सुने। To be not known but wanting to be loved is quite unsatisfying. और इस बात को केलर कहता है कि कोई जाने और कोई मुझसे प्रेम करे और मुझे ना जाने, उसमें संतृप्ति नहीं है। But to be exposed and then rejected is our deepest nightmare. मगर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि सिर्फ मुझसे प्रेम करो मगर मुझे पूर्ण रीति से मत जानो? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अगर हम इससे डरते हैं कि कोई हमें जान ले और उसके बाद हमें तिरस्कार कर दे, हमें अलग कर दे। But to be truly and fully loved after being fully exposed is joy unlimited. मगर अगर कोई हमको पूर्णतः जानता है जैसे हम हैं, जैसे मेरे दिल की हर सच्चाई को जानने के बाद भी अगर कोई मुझसे प्रेम करता है, तब उसको हम आनंद कहते हैं। वो आनंद को हम और आप कभी उसको महसूस नहीं कर सकते। That is why heaven, as Edwards in his classic style would call, the land of love. और इसलिए जॉनथन एडवर्ड्स इसको स्वर्ग को एक प्रेम का स्थान करके बोलता है। Because we have the hope that one day we will be part of that city where we will be fully exposed and yet fully loved. हम लोग एक समय हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि एक ऐसे शहर बना के हम क्या होंगे, नागरिक होंगे जहां पर हम एक दूसरे के बारे में पूरा जानते हैं, या परमेश्वर हमारे बारे में पूरा जानता है, मगर फिर भी वो हमसे पूर्णतः प्रेम करता है। That's the promise of a future city. प्रिय चीजों, अगर ये आने वाले शहर पना की एक वायदा है, then we must live in this present world faithfully. तो इस संसार में भी हम लोग को विश्वास योग्यता से जीना होगा, testifying that a future city is going to come. और इस बात का हम लोग घोषणा कर पाए कि एक समय आएगा कि एक नई शहर पना यहां पर परमेश्वर उत्पन्न So, करेगा। the first movement was passing away, the second movement is a direction coming down. Third,
पहले गति को हमने देखा, क्या देखा कि पुरानी चीज बीत गई। दूसरा गति को हमने देखा कि स्वर्ग से क्या आया, शहर संसार में उतार दिया गया। Now, between 3 and 4, okay. And third one is dwelling with. और तीसरा बिंदु जो हम देखेंगे कि वो निवास कर रहा है। And it says, I heard a loud voice from the throne. और उसके बाद वो कहता है कि मैंने सिंहासन से ऊंचे शब्द से Behold, the tabernacle of God is among his people, and he will dwell among them. देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और उनके साथ डेरा करेगा। They shall be his people, and God himself will be among them. और परमेश्वर अपने आप ने उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। What lies at the heart of this new city? ये चीजों इस नए शहरपना के मध्य में, सोच के मध्य में क्या है? The presence of God. यहां पर इसके मध्य में परमेश्वर स्वयं है। The goal of new creation is not just provide better environment. ऐसा नहीं कि परमेश्वर कह रहा है कि अरे यार तुम लोग बहुत थक गए होगे, कहां तुम लोग पृथ्वी में रह रहे हो, इतना प्रदूषण है, मैं तुमको एक बहुत बड़ा नया स्वच्छ एक बहुत सुंदर शहर बना दूंगा। The goal of the new city is not removal of suffering. इस नए शहरपना का ये उद्देश्य नहीं कि हमारे जीवन से कष्ट चला जाए, But the goal of the new city is that God himself will be with his people. मगर इस शहरपना का एक ही लक्ष्य है कि कौन? परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहे। And that's the big picture of the Bible. प्रिय चीजों, और ये इस वचन का एकमात्र सोच है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहे। God with us. परमेश्वर हमारे साथ It है। starts in the Garden of Eden. वो आदम बगीचा में वो शुरू होता है And it ends with God dwelling with us और in उसका the new अंत, city. और इस नए शहर में परमेश्वर हमारे साथ डेरा करेगा। The language of tabernacle takes us, intentionally back to the very beginning. और ये जो तंबू का जो भाषा जो है वो हमको पहले के समय पर लेके चला It's जाता है। the promise fulfilled of the ancient promise God had done to the nation of Israel. और इजराइल के साथ जो परमेश्वर ने वायदा किया था, In the Old Testament, God's presence was localized in the Garden of Eden. और पुराने नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कहां पे थी? उत्पत्ति के समय पर आदन बगीचा में थी। You see it restricted in the tabernacle and the temple. उसके बाद जब पाप हुआ, उसके बाद हम देखते हैं सिर्फ परमेश्वर का जो निवास स्थान तंबू में था, उसके बाद मंदिर में आता है। In the New Testament, you experience the presence of God in the church, and as Paul would say, much dimly lit, but I see and I will see in perfection when it comes. और आज हम लोग कलीसिया में, नए नियम में कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखते हैं, और जैसे पौलुस कहता है कि धुंधला दिखता है मगर दिखता जरूर है। Now, if you read the whole chapter, अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, it's beautiful. सुंदर बहुत है। It's like the expansion of the holies of holies. यहाँ पर वो जो अति पवित्र स्थान का बखान या वर्णन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। So in the new creation, और इस नए सृष्टि में God's holy presence is expanded beyond the boundaries of the holy of holies. और ये जो परमेश्वर का God's presence is expanded beyond the holies of holies. परमेश्वर की उपस्थिति जो है अति पवित्र स्थान से भी बाहर निकलता है। The holies of holies was the Ark of Covenant. और हम लोग देखते हैं कि मिलाप आर्क ऑफ कवनेंट, वाचा का संदूक, संदूक, वाचा का जो संदूक जो है, It's called to be the footstool of the throne of God. हम लोग ने देखा था कुछ समय पहले जब हम पढ़ रहे थे कि वो परमेश्वर का जहां पर वो पावदान था। Now it is no more the footstool. It's going to be the presence of God. और वो अब पावदान नहीं रहा, अब वहां पर परमेश्वर का निवास रहेगा। Now what is striking in this passage? यहां पर एक चीज जो बहुत हमें समझ में What आती is है, striking in the book of Revelation? जो प्रकाशित वाक्य में जो एक चीज हमें बहुत साफ समझ में आती है, It's the rare, very rare, extremely rare use of the word love. You don't find it. अब यहां पर In the initial 1-2 chapters you will find it, but then you don't after that. आप स्नेह, प्रेम जो शब्द है आप पहले 2 अध्यायों के प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, उसके बाद वो शब्द को आप कहीं नहीं पाते You don't हैं। find it here. आप यहां पर उसको नहीं पाते हैं, But look at the passage मगर इस भाग को जो ध्यान से पढ़िए and tell me if you're not feeling love this morning. और अगर आप इस बात को ये बोलिए कि अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है और इस कारण सारी चीजें हो रही Now हैं। let's read verse 4 and let's read it together. और 4थी आयत को साथ में मेरे साथ पढ़िए। वो उनकी आंखों से सब आंसुएं पोंछ डालेगा
और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। He will wipe away all tears. प्रिय चीजों, स्नेह का भाषा कि वो हमारे आंखों से थोड़े आंसू को, क्या लिखा है, सब आंसुओं I को पोंछ डालेगा। lingered on this phrase, dear church. प्रिय चीजों, इस कथन पर मैं समय व्यतीत करने There is लगा। tenderness to this imagery. क्या इस कोमलता को चित्रीकरण में आप कोमलता को देख सकते हैं? There is intimacy here. यहां पर निकटता को आप देख सकते There is हैं, compassion here. यहां पर दया को आप देख सकते It's हैं। profoundly loving. एक बहुत गहराई से, घनिष्ठता से कोई प्रेम हमसे कर रहा When was the है। last time you wiped away tears from someone? कब आखिरी बार था कि कोई रोते हुए आपने उसके आंसू को पोंछे? Oh, you will know the intimacy with which you do it. आपको उस घनिष्ठता के कारण आप वो काम करेंगे। In the counseling ecosystem, you're advised if you're counseling a person, अगर इस बात को जब हम लोग काउंसलिंग में बताया जाता है कि अगर आप किसी को परामर्श दे रहे हैं and if the person is crying, और अगर वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसको आप काउंसल कर रहे हैं, अगर वो रो रहा है, you're not supposed to wipe the tears. तो उसमें यह बोला गया है कि आप उनके आंसुओं को नहीं पोंछेंगे You're supposed to hand them a box of tissues. और आपको यह बोला गया है कि वहां पे टिश्यू है, आप टिश्यू उठाकर उस व्यक्ति को दे दें। But if Shija or Anushka or Nivi cries, मगर अगर शीजा, अनुष्का, निवी इनमें से कोई रो रहा है and Nivi a little more, और निवी अगर ज्यादा रो रही है, it is very reflexive for me to wipe those tears. तो वो इस बात को मैं अपने आप से कर बैठता हूं कि मैं उनके आंसुओं को पोंछ डालता हूं। Yes, last night I saw two sisters sitting together, और कल रात को मैंने देखा दो बहनें साथ बैठी हैं and one of them crying, और उसमें से एक रो रही the थी other holding the sister close by. और उस दूसरी बहन उनको करीब, उनको साथ में बैठाई हुई हैं। God is not going to be counselor to you. प्रिय चीजों, परमेश्वर नए शहर में ये नहीं बोलेगा तुम ये कर लो तो तुम जीवन बेहतर हो He जाएगा, is not going to just hand you a tissue. और आपको वो एक टिश्यू नहीं देगा कि अपने आंसू खुद पोंछ He लो, is not going to just dab your tears with a cloth. और ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा सा आपको बताएगा, आपके आंसू ऐसे सुखाएगा। He will bend down वो झुकेगा, like a parent, एक माता पिता के रूप में वो झुककर counseling a suffering child. वो एक अपने बच्चे को जिसको आश्वासन की जरूरत है, वो आश्वासन दे रहा Or है। much like a husband, a एक- loving one, एक पति जो प्रेम करता हो वैसे। who will rub off the tears of his wife. प्रिय चीजों, वहां पर उस पत्नी के आंसुएं जो बह रही हैं, उसको ये पति, क्योंकि वो प्रेम करता है, उसके आंखों के आंसुओं को पोंछ The डालेगा। word John uses here, जो शब्द यहां पर यूहन्ना इस्तेमाल कर रहा है, it's the word wipe is not just like, okay, you cry today, you cry, and he wipes, he'll come back tomorrow in case you cry, he has a new set of clothes to wipe your. No, it's a complete erasing. यहां पर पोंछ डालेगा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह ऐसा नहीं कि आज आप रोएंगे तो परमेश्वर आएगा, आप आंसू को पोंछेगा, फिर आप रात को फिर रोएंगे, फिर आएगा। यहां पर ये जो शब्द जो है वो शाश्वत रूप में वो आपके आंसुओं को हमेशा हमेशा के This is लिए, not a temporary relief, ये ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए आपको आराम दिया but a जाएगा, final healing. मगर एक ऐसा आपको चंगाई दी जाएगी जो शाश्वत है। Once wiped, they will never return. Tears. आंसू जो है एक बार जब उसको पोंछ दिया जाएगा तो वो वापस नहीं आएंगे। Once he wipes those tears, प्रिय चीजों, जो परमेश्वर आपके और हमारे आंसुओं को जो पोंछेगा, you will not require them to be wiped again. तो प्रिय चीजों, आपको फिर से आंसुओं को पोंछने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। And look at what he says: no tears, no death, no longer mourning, crying, or pain. First things have passed. प्रिय चीजों, यहां पर यूहन्ना कहता है कि देखा है मैंने, क्या देखा है कि उसने क्या किया, आंखों से सब आंसुएं पोंछ डाले और बाद में मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती I रहेंगी। don't know what weighs into your heart this morning. प्रिय चीजों, मैं नहीं जानता हूं कि आपका दिल जिस चीज से भारी It है। could be your job, crisis at your job. आपका हृदय जो है आपके
काम में जहां पर मुश्किलें हो रही हैं उसके कारण हो It सकता could be है। uncertainties that you face financially. और आपके आर्थिक रूप में आपको समझ नहीं आ रहा कि कल क्या होगा, इससे आप परेशान It बैठे could हैं। be emotional setbacks that you have had. आप भावुक हो चुके हैं, कुछ भावुक चीजें आपके जीवन में हो घटी हैं। It could be disappointment. It could be pain. It could be unsaid pain. It could be inherited pain. It could be pain you do not even know where it came from. But let me tell you this morning, in that city, He's going to wipe your tears off once for all. प्रिय चीजों, मुझे आज यहाँ पर बैठे आप शायद निराशा में होंगे, आप ऐसे दुख से होकर गुजर रहे होंगे जिसको किसी ने और ने आपको दिया है। आप ऐसे दुख में होंगे जो आपको पता भी नहीं कहां से आपके जीवन में फंसा पड़ा हुआ है, मगर आप दुखी हैं। प्रिय चीजों, उन सब के लिए क्या होगा? एक दिन आएगा जब परमेश्वर झुककर आपके आंसुओं को पोंछेगा। Oh, there is one guarantee. एक चीज का हमें दृढ़ता है, Because God is going to be among His people. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ निवास करेगा। Oh, look at how many times He says that, behold, tabernacle of God is among the people. They shall be His people, and God Himself will be among them. The number of times that is repeated is for you and I need to register, so that you and I register in our heart that because God is there, sin and devil cannot hurt and wound you anymore. प्रिय चीजों, यहां पर यूहन्ना जो है एक बार नहीं कई बार इस बात को दोहराता है कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उसके साथ रहेगा, वे उसके लोग होंगे, परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। यहां पर यूहन्ना ऐसा नहीं कि वो चाह रहा है कि शब्दों को भरे जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर भर रहे हैं। यहां पर यूहन्ना चाहता है कि ये बात हमारे जहन में बस जाए, क्या कि परमेश्वर कौन, सृष्टिकर्ता सर्वभौम परमेश्वर किसके साथ रहेगा? हम सबके साथ रहेगा, और उसके कारण शैतान और उसकी ताकतें, दुख दर्द, कुछ भी चीजें हम पर प्रभाव नहीं करेंगी। Therefore in verse 5 and 6 he says, the one who is seated on the throne said, behold, I am making all things new. And he said, write, for these words are faithful and true. And then he said to me, it's done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give water to the one who thirsts from the spring of water without cost. Now that, my dear church, is a passage that we need to take heart with. प्रिय चीजों, ये ऐसा भाग है जिसको हमें पढ़ना, अपने दिल में बैठाना है। Why? क्यों? Take your pencils. अपने पेंसिलों को हाथ में लें, Open your Bibles. बाइबल को लें। And verse 5, there is the phrase, there are two words, faithful and true. वहां पर दो शब्द को देखते हैं, क्या लिखा है हिंदी में? These words are faithful and true. ये वचन जो है विश्वास की योग्य और सत्य है। You know for who those words are used? आपको पता है किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं? For Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए गए He हैं। is called faithful and true. वो विश्वास योग्य और सत्य बोला Because गया He है, is faithful and true. क्योंकि वो विश्वास योग्य और सत्य This है। word is faithful and true. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य सच है, सच्चाई है, तो उसके ये शब्द सच्चे हैं। And therefore He says, और इसलिए वो कहता है, I am the Alpha and the वो Omega. कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। This is not a wish list by Jesus. यहां पर ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है कि ऐसा कुछ हो जाए। Oh, I wish I would be the first and the last. ये नहीं कह रहा है कि मैं होता अगर हो सकता कि मैं ओमेगा और आदि अल्फा और ओमेगा This हूं। is absolute divine statement of establishment. यहां पर ईश्वरीय कथन है, घोषणा है, जहां पर वो स्थापित कर रहा है। He's saying that the first word in history was mine and the last word will be mine. यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पहला सृष्टि का शब्द मेरा था और आखिर भी मेरा रहेगा। What was the first word in history? और पहला शब्द क्या था मानवीय इतिहास में? Let there be. और वो शब्द की ये हो जाए। And you know what the last word is? आपको पता है आखिरी शब्द क्या है मसीह मानवीय इतिहास में? It is done. कि वो पूरा हुआ। He has the first and the last word in history. प्रिय चीजों, उसका उस इतिहास में पहला शब्द और आखिरी शब्द उसी का He है। is not a mythological figure.
प्रिय चीजों, कोई काल्पनिक एक व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु Jesus मसीह- Christ is a historical reality, a historical figure. प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक सच्चाई है, And therefore what he said stays true and faithful. और वो जो इसलिए जो वो बोलता है वो सच है, विश्वास योग्य है। And he is saying, it is done. I have the last word. और वो कहता है कि वो हो चुका है, समाप्त, पूर्ण हो चुका है। Look at the word there. यहां पर इन शब्दों को ध्यान से देखिए, Verse 6 he says, I will give them water. और वो कहता है I कि will मैं give water उनको वो प्यासे उनको जल दूंगा, without any cost. और उसका कोई शुल्क। If anyone, Jesus said, if anyone is thirsty, come to me and I will give you प्रभु यीशु water. मसीह कहता है कि जो भी प्यासे हुए मेरे पास आए, मैं उनको And you will thirst no more. पानी दूंगा और वो प्यासे नहीं What होंगे। does that mean? उसका क्या मतलब? Salvation is not earned, negotiated, or delayed. It's a gift given to everyone who इसका ये believes. मतलब है कि उद्धार जो है वो आप कमाते नहीं हैं, वो मगर उद्धार एक ऐसा एक वरदान है जो आपको दिया गया है। Therefore, if anybody here seated here this morning, और इसलिए प्रिय चीजों, हम में से अगर कोई है जो उद्धार नहीं पाया है, if you do not have this great hope, अगर आपके पास ये आशा नहीं है क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते the हैं, hope that the old is passing away, और इस आशा जो प्रभु यीशु मसीह देता है कि पुराना सब बीत and जाएगा that the city of God is coming down, और परमेश्वर का शहरपना उतरेगा, and that God is going to dwell with us, और परमेश्वर हमारे साथ निवास and करेगा, that He's going to wipe away your tears, और वो हमारे आंखों को आंसुओं को पोंछ and देगा। that there would be no mourning, no crying, no death. वहां पर विलाप नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। That's not your hope. प्रिय चीज, अगर आपका ये आशा नहीं है, Let me invite you to the living waters. प्रिय चीजों, आज सुबह मैं आपको इस जीवित पानी की तरफ आपको बुलाना चाहता I हूं। want you to notice the phrase, it is done. यहां पर मैं चाहता हूं कि आप इस बात को, इस शब्द को देखिए कि अंत हुआ। As in the word, when you analyze it in Greek, जब आप उसको यूनानी में पढ़ते हैं, it's saying that it is a new beginning. वो यहां पर लिखा है एक नई शुरुआत को बोला गया है। A new beginning. एक has नई been शुरुआत यहां पर हो रहा done. है। But this phrase echoes something more. मगर यहां पर ये जो शब्द है, इसका और भी एक मतलब है। Between the let there be and it is done, there was one more call. और जब यहां पर पहले जो उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और जब हम लोग आखिरी शब्द पढ़ते हैं कि ये हो चुका है, उसके बीच में एक और शब्द था। On the cross, क्रूस पर वो इस बात को कहता है, he cried, वो रोक कर चिल्ला कर कहता है, it is finished. वो कहता है ये संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। The act of redemption is done. प्रिय चीजों, उद्धार का कार्य पूरा हुआ है। That cry on the cross brought the order of sin, the world system to its knees. और ये जो संसार जिस प्रकार जी रहा था, इन शब्दों ने उसको तहस नहस He कर दिया। bore our ugliness on himself, प्रिय चीजों, हमारी करूपता को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले so लेता that he है, could adorn us as a bride. जिससे कि वो हमें दुल्हन बना सके। He bore our thirst on the cross. उसने हमारे प्यासेपन को अपने ऊपर ले लिया उस क्रूस पर। And in John's Gospel 19:28, chapter 19 verse 28, John records this. After this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished, in order that the scripture would be fulfilled, said what? I'm thirsty. और इसी बात को यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब सब चीजें पूर्ण हुई, कि वचन पूरा हो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है शब्दों को, कि मैं प्यासा हूं। Oh, he took our thirst. प्रिय चीजों, हमारे जो जीवन की प्यास को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है, So that the water of life would be given to जिससे us. कि पानी, जीवन का पानी हमें दे दिया जाए। The cost was paid. ये जो पानी का जो कीमत है, प्रभु यीशु मसीह ने So चुकाया। that we would receive it without cost. प्रिय चीजों, जिससे कि हमें ये निःशुल्क मिल जाए। As we gather around the tables, जब आज हमारे सामने ये मेज रखा गया है, remember this new world God promises. प्रिय चीजों, इस नए संसार की जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वायदा देता It's है, not a wishful thinking. प्रिय चीजों, ये काल्पनिक नहीं है, It is a guarantee in His blood. ये सिद्ध किया गया, स्थिर किया गया है उसकी योजना में। For God will dwell with His people. क्योंकि परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। That is our hope. प्रिय चीजों, ये हमारा आशा है। That is what CBF believes in. और प्रिय चीजों, CBF जो है
इसी बात पर विश्वास करता है कि एक समय आएगा, एक नया संसार, एक नई सृष्टि उत्पन्न होगी।